25-30 साल हो गए साथियों को 23-24 साल, और सरकार कोई नियमित पॉलिसी नहीं बना पाई कर्मचारी के तौर पर। जबकि हम देखते हैं आप लोगों को, आप रीढ़ की हड्डी हैं प्रशासन की। जितना भी कंप्यूटर का काम होता है हम देखते हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती और जनता से वास्ता है। एक और जी हमारे SDM कार्यालय में कई साल से जानता हूँ मैं, और ये अपने जो है सियान साहब कई साथियों को बहुत मेहनत करते हैं और इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, सर्विस लाज नहीं है। देखो साथियों, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो सरकार है वैसे तो 1991 में इन्होंने पूरी छूट कर दी थी, कितनी पूंजी बाहर से लाओ, कितना ही यहाँ का वहाँ ले जाओ। लिबरलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो पॉलिसी 91 में लागू हो गई थी। बल्कि इनका नेता तो अमेरिका में जाके, जिसको आजकल उन्होंने पीछे रख रखा है, आडवाणी जी, उन्होंने ये भी कह दिया था ये नीतियाँ तो हमारी थी, कांग्रेस ने चुराई, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अमेरिका में जाके यह बात कही थी कि हमारी नीतियाँ चुरा ली कांग्रेस। ये पॉलिसी जो है, ये 91 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान भी, मजदूर भी, कर्मचारी भी, कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े हमले होंगे, महकमों का निजीकरण होगा, पब्लिक सेक्टर ख़त्म किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, और जो लेबर लॉज हैं, न्यूनतम वेतन का, आपकी पुरानी पेंशन के, और जो प्रमोशन के, यूनियन बनाने के, ये सारे लाज ये लोग ख़त्म करेंगे और ये कॉरपोरेट का राज लाएंगे। कॉरपोरेट आज जो धंधा सेठ है ना, उनका राज लाएंगे, और वो राज उनका ही आ गया है। अभी थोड़ी सी कसर रह रही है, खुले तौर पर ये चुनाव के बाद वो डिक्लेयर करते हैं, और उसका उनका उद्देश्य पता है क्या है? कर्मचारी मजदूर को निचोड़ो, जितना निचोड़ो, ये एक्सप्लॉयटेशन ही है। 23-23 साल से थोड़े थोड़े वेतन पर ये काम ले रहे हैं, और उन सीटों का ले रहे हैं जो परमानेंट सीट हैं, जिनमें बाकायदा कर्मचारी की अपॉइंटमेंट परमानेंट होती है। उसमें अपॉइंटमेंट की जगह ये टेम्परेरी रखें, कच्चे रखें, और उसका वेतन ना देना पड़े, और वो ये शोषण कर रहे हैं। इसी तरह किसान का ये 3 कृषि कानून आए थे, खेती में बड़े बड़े कॉरपोरेट की लूट सुनिश्चित करने के लिए किया था। किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को किस तरह से निचोड़ा जाए, ये कॉरपोरेट का उद्देश्य है। और ये चौतरफा हमला है, मजदूरों पर भी हमला है, कर्मचारियों पर भी हमला है, किसानों पर भी हमला है, जनता पर भी हमला है। इसका मुकाबला करने के लिए हमें बड़ी बड़ी लड़ाई, सामूहिक लड़ाई करनी पड़ेगी। आप लोगों की बिल्कुल जायज़ मांग है। अभी देखो ना, पीछे वो कर्मचारी लड़ रहे थे, वो अपना वेतन ही दूसरे कर्मचारियों जो उसके महकमे में या दूसरे विभागों में कर्मचारी थे उसके बराबर मांग रहे थे, 3500-400, उनको नहीं दिया। 2 महीने हड़ताल उन्होंने की, आशाओं को नहीं दिया, सिर्फ 2100 रुपये बढ़ाए। इसी तरह आंगनबाड़ी है, इसी तरह ग्रामीण चौकीदार हैं। ये यूँ कह रहे हैं, इनका दर्शन है, इनका दर्शन है, इनकी यूनियन भी, हालांकि आप लोग भी जुड़े हुए उससे, मैं ये नहीं कहता यूनियन कोई बुरी है, लेकिन इनका दर्शन क्या है? इनका दर्शन है कि कर्मचारियों को कच्चा रखा जाए ताकि काम करें चीज लगा के। पक्के कर देंगे तो ये काम नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे। थोड़े तो थोड़े पैसे दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए, और वो ये करे भाग्य में लिखा वो मिल जाएगा, संघर्ष करने से ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी बात करेंगे। हम तो कहते हैं भाई, काम करने वाले जो लोग हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो जाओ, चाहे देश में ये लोग है भारत वाले इकट्ठे हो जाओ। दुनिया में जो ये नीतियाँ दुनिया में लागू हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में लागू हो रही है। ये जो कंपनियों का हमला है, मल्टीनेशनल्स का हमला है, ये पूरी दुनिया में ही है। मतलब लूट सुनिश्चित कर दी। जब से रसिया टूटा उसके बाद इन्होंने कहा देखो समाजवाद तो रहा नहीं, पूंजीवाद ही आखिर पूंजीवाद ही रहेगा, तो इनके हमले तेज हो गए। और ये हमले अब देखो ना, हम लोग लड़ाई लड़ रहे, लगातार लड़ रहे,
गरीब आदमी भी मनरेगा का बजट भी घटा दिया, मुफ्त दे रहे 5 किलो। हम यूँ कह रहे मुफ्त देने की बजाय मनरेगा में दे दो, उसका बजट बढ़ा दो, काम करके दे दो, लेकिन वो उसका बजट नहीं बढ़ा रहे और झूठ बोल के और प्रोपेगेंडा करके ये वोट ले लेते हैं। अभी 3 स्टेटों में चुनाव हुए ना, अपनी मांग थी पुरानी पेंशन बहाल हो, एजेंडा बन रहा था, लेकिन लोगों ने पता कि फिर वोट ले गया है डिवाइड करके जाति पाति पे, धर्म पे। तो ये जो ना कोड बैठ गया इस देश में, मैं बताऊं। और यो हमला कॉरपोरेट का है। नीचे जो विभाजनकारी ताकतें, मैं नाम नहीं लूंगा, कई भाई उखड़ जाएंगे, उनका एक का काम है कि धर्म और जाति पर लोगों को बचा दो। अब राजा मीर भोज पर जातियां बांटती, बताओ क्या खेल है ये? सरकार से पूछ भाई, वो राजा महाराजा था, सबका था वो, उसको जातियों में बांट के उन्हीं को लड़ा दिया। जो ये धर्म के नाम पर लड़ा देते हैं, किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को जाति के नाम पर लड़ा देते हैं। 16 में हरियाणा में क्या हुआ? तो ये जातियों को, धर्म को लड़वा के कॉरपोरेट की लूट सुनिश्चित करते हैं कि उनकी लूट पर कोई खरोच ना आए। ये है हालत। आपने एकजुट होकर देखो, आप संख्या में 3000 हो, आप, मैं तो एक राय दूंगा आपने कि बड़ा कर्मचारी मूवमेंट है ना, उसके साथ लगे। 3000 की सुनवाई बड़ा कर्मचारी मूवमेंट है, उसी के साथ हो सकती है, क्योंकि आप सारे लड़ेंगे ना, तब ये नीतियाँ वापस होंगी, तब महकमे बचेंगे। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहे हैं 25-25, 30 साल हो जाते, कोई पॉलिसी नहीं बनती, कच्चे रखते हैं कर्मचारियों को। ये बड़ा हमला है साथियों, और ये इन नीतियों से जुड़ा हुआ हमला है, क्योंकि ये उदारीकरण की नीति आई, उसी में कच्चे रखने का प्रावधान आया है। अब हरियाणा सरकार ने, आप देखो 9 साल में, मतलब हरियाणा के कर्मचारी 1993 में हमें पता है 4, 4.5 लाख, 5 लाख थे, आज 2.5 लाख पद के कर्मचारी बच रहे हैं। इन 9 सालों में सिर्फ 1 लाख की अपॉइंटमेंट करी इन्होंने, जबकि रिटायर हो जाते हैं 1 लाख कर्मचारी तो। और पॉपुलेशन का आंकड़ा लगाओ, 6-7 लाख कर्मचारी होने चाहिए हरियाणा में। वो पोस्ट खत्म करते जा रहे हैं जो खाली हो जाती हैं, और नए लोगों को टेम्परेरी कच्चे रखते हैं। अभी कौशल रोजगार सरकारी ठेका बना दिया, 1 लाख से ऊपर कच्चे कर्मचारी, और उनकी कोई गारंटी नहीं, अगले साल वो सिफारिशियों को रखेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। मतलब उनके हिसाब से जो उनको फिट बैठता है, सरकार का विरोध नहीं करेगा, पॉलिसी का विरोध नहीं करेगा, उसको रख लेंगे, बाकी की छुट्टी कर देंगे। अब सेना का भी ठेकाकरण कर दिया, अग्नि भी बताओ 4 साल की, कोई अब कौन लड़ाई लड़ेगा? वो शहीद हो जाते हैं, उसको साधारण गाड़ी में ले आते हैं, कोई उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो ये लूटने की प्रक्रिया कंपनी राज हो गया एक तरह से अंग्रेजों को। इसके खिलाफ साथियों सूझबूझ से व्यापक एकता बना के, क्योंकि कई साथी जो है जल्दी रिजल्ट के मारे कोई ऐसा कदम उठा लेते हो, ये बात देखते रहते, कोई हिस्सा करे, कोई छोटी मोटी घटना करके इनको मौका मिल जाता है। तो आपा ने बहुत ठंडे दिमाग से, सूझबूझ से काम लेना है और इस एकता को मजबूत करना है, और बड़ा कर्मचारी मूवमेंट आंदोलन है, उसके साथ जुड़ना है, क्योंकि उसके साथ जुड़ेंगे तो सारे कर्मचारियों की 3-4 मांगे हैं। एक मांग तो यह कच्चों को पक्का कराया जाए, टेम्परेरी उनको पक्का कराया जाए। एक मांग अपनी पुरानी पेंशन बहाल हो, क्योंकि एमएलए एमपी को जब ये पेंशन देते हैं, एक बार 10 दिन के लिए बन गया, पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चला जाए, उसको डिस्क्वालीफाई भी नहीं करते, उसको पेंशन नहीं। कोई अपराध में पकड़ा जाए, जेल हो जाए, उसको भी पेंशन मिलती है। आप लोगों को पता, हमारा एक पूर्व मुख्यमंत्री 2.5 लाख रुपये पेंशन मिलती है उसको, 10 साल की सजा काट के आ रहे हैं। और कर्मचारी को जो 35 साल सेवा करता है उसको पेंशन नहीं मिल रही। ये लूट है, मनमर्जी है, एक तरह से गैर कानूनी काम है ये, कि जो 35 साल नौकरी में लगाता है उसको पेंशन नहीं है, सेना का ठेकाकरण कर दिया। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि अपन तरकीब बना करके ये जो नीतियां हैं कॉरपोरेट की, किसान पर भी हमला, उनको एमएसपी नहीं दे रहे, बिजली का निजीकरण करेंगे। अभी जैसे स्मार्टफोन है ना, ऐसे स्मार्ट मीटर लगाएंगे, पेमेंट जो कर देगा उसको बिजली मिलेगी, वो भी 15 रुपये यूनिट मिलेगी। ये
लूटने के लिए कॉरपोरेट को जो ना अडानी अंबानी और को सौंप रहे सब कुछ कि तुम राजे बन जाओ और हमें रुपये देते रहो, हम चुनाव में रुपये खर्च करते रहेंगे, लोगों को बकाते रहेंगे। एक और बता दूं मैं, ये कॉरपोरेट ने इनको छूट दे रखी है कि लोगों को लुभाने के लिए 5-7 लाख करोड़ रुपए फेंक दो ताकि लोग इस सत्ता को बनाए रखें, तुम्हारे साथ वोट देते। 5-7-10 लाख रुपए वो जो चंदा निकालते वह फलाना आ जाएगा। जिस तरह दुकानदार हो ना, वो ठन्नी चवन्नी 2 रुपये डालने रखे हैं, भाई भिखारी आओगा उसको दे देंगे। तो ये जो कहे 10-20 लाख फूक दो, मुफ्त में अनाज दे दो, प्रचार कर दो, कोई गैस की मुफ्त घोषणा कर दो, जन खाते खुलवा दो, 10,000 लोन दे दो कुछ लोगों को। ये इस तरह का वो बाकायदा प्रावधान कर रहे हैं कि जनता उनके साथ रहे, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, देश हित के नाम पर, देश का विकास करने के नाम पर इतने लोगों को फेंकते रहो ताकि वो तुम्हारा साथ देते रहे और तुम्हें वोट देते रहे। बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम इलाज करते हैं। ये व्यवस्था इन्होंने कर दी। इसलिए आपने नीतियों को समझ के उन नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और सारे हमारे 36 बरादरी के भाई हैं, सारे धर्म के लोग हैं, आपने महिलाएं हैं बड़ी संख्या में। महिलाओं को देखो कितना जुल्म और जाती होती है महिलाओं के साथ। उन अपराधियों को भी जो नहीं छूट पदों से नहीं हटाते, तो छेड़खानी करते खिलाड़ियों के साथ या कोई कोच के साथ, वो जो है और जुल्म जाती ज्यादा बढ़ रही है। जो क्राइम ब्यूरो उसकी रिपोर्ट है कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं, गरीब लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपने व्यापक एकता बना करके भाईचारा जोड़ के और भाई मुकाबला करना पड़ेगा। ये चुनाव का टाइम आ गया, ये 2-3 महीने मतलब फरवरी में ये घोषणा हो जाएगी। अपन इनकी छुट्टी करनी पड़ेगी, ना तो भाई दूसरी सरकार भी फिर इसी आओगी, वह भी कॉरपोरेट की आओगी। या बता दें कदे किसी का गलतफहमी हो कि वह कर्मचारियों को छूट दे देगी या सबकी में ठीक कर देगी। जो एजेंडा बनेगा ने कि भाई वोट नहीं जा बोलो, कच्चों को पक्का नहीं करोगे, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करोगे, खाली पद पड़े महकमों को उनको स्थायी तौर पर नहीं करोगे, महकमों का निजीकरण नहीं करोगे, इस बात के लिए वोट देंगे। ये प्रोपेगेंडा, ये प्रचार और ये एजेंडा हमने आने वाली सरकार में ही बनाना पड़ेगा। कच्चे होगी शक्ति दिखाएगी न तो उनकी जीत पड़पड़ाओगी। वो यूँ कहेंगे तुमने सारे ने पक्के कर दूंगा मैं, और उनसे हाँ भरवा जाओ, ना तो फिर वो भी ये काम करेंगे पहले ठीक है कच्चे ने पक्के करे देंगे। ये सारे कॉरपोरेट के मानस बनेंगे और भाई मेहनत कश की राजनीति कमजोर है इस देश में, कॉरपोरेट धन्ना सेठों की राजनीति मजबूत है, इसलिए वो ठाटे हैं। अपन बांट के तोड़ के लोभ लालच देके अपने साथ लगा लेते हैं, जबकि ताकत तो हमारी है, मेहनत कश की है ताकत। लेकिन वो मेहनत कश की राजनीति करने वाली पार्टियां कमजोर हैं, लोग भी उनमें वोट कौन दे जीतते बात को ये कागज दे रहे हैं भैया, ठोकारा का काफिला चल रहे हैं। और भैया जो पकौड़े खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, मोटरसाइकिल मरकारा बिना डीजल और पेट्रोल डलवाते हैं। जो खेल ऐसा हो गया, इसमें बहुत समझदारी से भाइयों को जोड़ के यो एजेंडा अपन बनाना पड़ेगा कि भाई या तो पक्के कर दो, ना तारी छुट्टी कराएंगे, या तो नियम बना दो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। क्योंकि प्रजातंत्र जिसा भी है यो, हालांकि प्रजातंत्र नाम की तो कोई चीज नहीं बची। पत्रकार आवाज उठाओ उसका यूएपीए लगा देते हैं, कोई और आवाज उठाओ उसको अंदर ठोक देते हैं। लेकिन फिर भी जिसा भी है, एक बार तो वोट लेने आना पड़ेगा। अगली बार तो हो सका ये फेर ना हो, जीतने फेर लिया हो फिर तो परमानेंट कर देंगे सफाई कि भाई यो राज रहेगा। तो इसलिए जी बापा ने इनको जो ने मजबूर करना है कि भाई वोट नहीं का नियम नहीं बनाओगे और बच्चों को पक्का करो, सफाई भर्तियां करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, सफाई भर्ती और महकमा में खाली पद पड़े उनको भरो। ये एजेंडा अपन है, कामगारों ने, कर्मचारी मजदूरों ने और किसानों के मुद्दे लेके अपन ने ये एजेंडा स्थापित करना पड़ेगा, विपक्ष के सामने भी करना पड़ेगा। अगर एजेंडा नहीं हुआ तो ये बेरा क्या करेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 24 को उद्घाटन है, सनातन धर्म को खतरा है,
ये रोजगार का और मेहनत का से बड़े मुद्दे नहीं उठाएंगे, धार्मिक मुद्दे ले आएंगे। तुष्टीकरण की नीति है, इस पर भी बात करेंगे। इसलिए साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ये एजेंडा बनाएं और आपको सफलता मिले। किसान सभा भाई और संयुक्त मोर्चा के साथी आपको कितनी भी संभव होगा पूरी मदद करेंगे। आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।